फ़ायज़ा को आलम शिराज़ी ने अपने फार्म हाउस में रखा हुआ था। फ़ायज़ा अभी बेहोश थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको होश आने लगा। जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ तो वो चीखने लगी, कौन है? मुझे निकालो बाहर, मेरा भाई तुमको छोड़ेगा नहीं। ये सुनना था कि आलम शिराज़ी अंदर दाखिल हुआ और उसको देखकर हंसने लगा। क्यों? निकल गई सारी हवा? खुद कुछ नहीं कर सकती तो भाई का नाम लिया। फ़ायज़ा की आंखें आलम को दोबारा सामने देखकर फटने के करीब हुई। वो एकदम कांपने लगी। उसके सामने उसका माजी आने लगा। आलम शिराज़ी इसकी हालत देखकर हंसने लगे और बोले, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ा और फ़ायज़ा के बालों को गुद्दी से पकड़कर इसके चेहरे पर थप्पड़ की बारिश कर दी, जिसकी वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो गई। आलम शिराज़ी ने हंसते हुए इसकी वीडियो बनाई और शाबिर और अज़लान को भेज दी और बाहर निकल गया। शाबिर ऑफिस में फ़ाइल पढ़ रहा था अपने प्रोजेक्ट की। किसी अनजान नंबर से वीडियो मौसूल होने पर उस वीडियो को देखने लगा, मगर फ़ायज़ा की वीडियो और उसकी हालत देखकर उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाए, मगर उसने जल्दी अपने आप को संभाल लिया और अज़लान को कॉल की। अज़लान ने कॉल उठाई और शाबिर का हाल अहवाल पूछने लगा, मगर इसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर उसको कुछ गलत होने का खदशा हुआ। इसने फ़ौरन पूछा, शाबिर क्या हुआ है? शाबिर ने रोते हुए उसको सारी बात बता दी तो अज़लान को अब समझ में आया, जिस नंबर को उसने फालतू समझकर ब्लॉक कर दिया था उसी नंबर से ही फ़ायज़ा की वीडियो मौसूल हुई है। अज़लान ने फ़ौरन उसको पास के पुलिस स्टेशन में बुलाया। वहाँ का एसपी अहमद उसका अच्छा दोस्त। अज़लान और शाबिर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अहमद को सारी बात बता दी। अहमद ने कार्रवाई शुरू कर दी। जिस नंबर से वीडियो मौसूल हुई थी उसका नंबर ट्रेस करवाया, जो कि शहर से दूर एक अनजान इलाके के फार्म हाउस की दिखा रहा था। अहमद अपनी टीम लेकर तैयार हुआ और अज़लान और शाबिर भी पूरी तैयारी के साथ निकले। फार्म हाउस के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शाबिर, अज़लान और अहमद अंदर बढ़े। अहमद ने अपनी टीम को बाहर ही खड़ा रहने का बोला था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इनके कानों में आलम शिराज़ी की आवाज़ गूंजी, आओ आओ, तुम लोगों का ही इंतज़ार था। और अज़लान, फ़हद, तुम तो हो ही एहसान फरामोश। क्या थे तुम? एक कोठे की नाजायज़ औलाद। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया और तुम सब भूलकर एक मामूली सी लड़की के लिए मेरे मुंह को आ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, बल्कि ये तुम्हारी नहीं, मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें इतना सर चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। शुरू से तुम्हें तुम्हारी औकात में रखता। बस। अज़लान उनकी बात काटकर चिल्लाया, एहसान? कौन सा एहसान? आपने मुझे सिर्फ अपना नाम दिया, कभी अपनाया नहीं। हमेशा यही जताया कि मैं आपकी औलाद नहीं। ये तो मॉम और दिलावेज़ ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। और वैसे भी आपकी असलियत जानने के बाद मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे बाप नहीं, वरना आज मैं ख़ुद को मार लेता। लेकिन आज मरना तो होगा, मुझे नहीं आपको। आपके जुर्मों का पलड़ा भर चुका है। इसकी बात सुनकर आलम शिराज़ी ने कहका लगाया। इससे पहले कि अज़लान तैश में आता आलम की तरफ बढ़ता, अहमद ने अज़लान को रोका और बोला, नहीं, ये कानून का भी गुनहगार है, उसको कानून ही सज़ा। अब इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि फायरिंग की आवाज़ आना शुरू हो गई। अहमद, अज़लान, शाबिर घबरा गए, जबकि आलम शिराज़ी कहका लगाते हंस रहे थे। अहमद ने जल्दी से अपनी टीम को बुलाया और सब आपस में लड़ने लगे। इन सब में शाबिर को कंधे पर गोली लगी, मगर वो लड़ता रहा। आखिरकार आलम शिराज़ी के सारे आदमी मर गए। आलम शिराज़ी ये देखकर भागने लगा, मगर अहमद ने इनके दोनों पाँव पर फायर कर दिए। वो लड़खड़ा कर गिर गए। अहमद ने आगे बढ़कर उनके हाथ में हथकड़ी डाली और उनको अपने साथ घसीटते हुए ले गया। शाबिर और अज़लान फार्म हाउस में मौजूद इकलौते कमरे की तरफ बढ़े। फ़ायज़ा की हालत देखते दोनों का दिल पिसीज गया। अज़लान ने फ़ायज़ा को उठाया और अस्पताल के लिए भागा। शाबिर भी साथ निकला। अस्पताल पहुंचते ही फ़ायज़ा का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अज़लान ने ज़बरदस्ती शाबिर का भी ट्रीटमेंट करवाया। अज़लान ने दिलावेज़ को भी फ़ोन करके बुला लिया था। अज़लान और अरोहा अस्पताल पहुँचे और दिलावेज़ शाबिर की हालत देखकर घबरा गई। जो भी था तो उसका शौहर। शाबिर ने उसको तसल्ली दी कि वो ठीक है। इसके बाद कहीं जाकर दिलावेज़ को सुकून आया। इमरजेंसी रूम से डॉक्टर बाहर आया और बताया कि फ़ायज़ा खतरे से बाहर है, बस डर की वजह से बेहोश हुई थी। ये सुनकर सब ने सुकून की सांस खारिज की। अज़लान ने फैसला किया था कि वो अपनी हकीकत फ़ायज़ा को बता देगा। शाबिर के अलावा सब फ़ायज़ा से मिल चुके थे। शाबिर ने भी ज़िद की थी फ़ायज़ा से मिलने की, पर डॉक्टर्स ने उसको आराम करने का कहा था, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती रुका हुआ था। फ़ायज़ा ने सबसे बात की सिवाय अज़लान के। अज़लान की तरफ तो उसने देखा भी नहीं था, जिस पर अज़लान सिर्फ तकलीफ़ से मुस्कुरा ही सका।
शाम में शाबिर और फ़ायज़ा दोनों डिस्चार्ज हो गए थे। अजलान ने अरोहा को घर भेज दिया था। अरोहा ने घर पर आने के बाद फ़ायज़ा और शाबिर के लिए सूप तैयार किया। अजलान फ़ायज़ा को जबकि दिलावेज़ शाबिर को रूम में ले गई। शाबिर ने देखा दिलावेज़ नहायत नरमी के साथ उसकी शर्ट उतार रही है। ये देखकर शाबिर के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। उसने दिलावेज़ को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दिलावेज़ ने बेसाख्ता हाथ उसके सीने पर रखा ताकि उसका ज़ख्म न ख़राब हो। शाबिर इसकी एहतियात पर मुस्कुराया और बोला, अब तो माफ़ कर दो, हम नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। माना कि मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है, मगर तुम माफ़ कर दो मुझे। दिलावेज़ ने मुस्कुराकर शाबिर के माथे पर बोसा दिया और बोली, माफ़ कर चुकी हूँ आपको, मगर ये नहीं कहूँगी कि मैं सब भूल चुकी हूँ। ये भी नहीं कहूँगी कि आपसे मोहब्बत है, मगर मैं आपके साथ नई ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। शाबिर जो इसकी मोहब्बत वाली बात पर उदास हुआ था, इसकी आखिरी बात पर खुश हुआ और बोला कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी होगी, और उसको बाहों में बींच लिया। फ़ायज़ा रूम में आराम कर रही थी। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। इतने में अजलान रूम में दाखिल हुआ। अजलान ने फ़ैसला कर लिया था कि उसको सारी हकीकत बता देगा। अजलान फ़ायज़ा को देखकर बोला, आज मैं तुम पर सारी हकीकत आश्कार कर दूँगा। इसके बाद तुम जो बोलोगी वही आखिरी फ़ैसला होगा। इसके बाद उसने हर हकीकत खोल दी कि वो आलम का नहीं बल्कि किसी तवाइफ का बेटा है, जिसको आलम ने अपना नाम दिया, और अरोहा और दिलावेज़ ने उसको प्यार से पाला। और ये भी बताया कि जो केस शाबिर ने आलम पर करवाया था वो भी अजलान ने बंद करवाया। ऐसा करके वो आलम का एहसान उतारना चाहता था। उसको लगता था कि आलम सुधर गया है, मगर वो उसकी भूल थी कि सांप कभी डसना छोड़ता है। ये भी बात खोल दी कि वो शाबिर का दोस्त सिर्फ दिलावेज़ की वजह से नहीं बना था, वो शाबिर को दिल से अपना यार मानता था। और ये भी कि तुमसे शादी बदले के लिए नहीं की थी, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता था। आखिर में बोला तो सिर्फ इतना कि अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, माफ़ करके अपनाती हो या मुझे छोड़ दोगी। ये बोलकर वो बाहर निकलता चला गया, जबकि पीछे फ़ायज़ा आंखों में आंसू लिए जाता हुआ देखने लगी। 5 साल बाद शाबिर, जल्दी करो, अजलान का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कितनी देर लगाते हो तुम? मुझे देखो, तुम्हारी 2 औलादों को भी तैयार किया है और ख़ुद भी तैयार खड़ी हूँ, मगर तुम हो के। शाबिर ने एकदम उसकी कमर में बाजू डालकर अपनी तरफ खींच लिया और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जो कि बोल्टन ग्रीन कलर की साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिलावेज़ उसके ऐसे देखने पर शर्माई। शाबिर ने दिलावेज़ के कान में सरगोशी की कि आफत लग रही हो, तुम्हारे भाई ने बहुत जुल्म किया है। आज छुट्टी का दिन सिर्फ मेरा और तुम्हारा होता है और वो अपनी बेटी की सालगिरह लेकर बैठ गया है। दिलावेज़ ने शाबिर के सीने पर थप्पड़ मारा और बोली, जल्दी तैयार हो जाएं। तो शाबिर मुस्कुराते हुए बोला, रात को बचना। ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे दिलावेज़ मुस्कुराई और ये सोच रही थी कि शाबिर को माफ़ करके उसका फ़ैसला गलत नहीं था। इसको शाबिर से अब मोहब्बत नहीं, इश्क था, जिसका उसने कभी इज़हार नहीं किया था, क्योंकि बल्कि इसकी तरफ से शाबिर के लिए एक सज़ा थी। अभी वो सोचों में गुम थी कि वो शाबिर तैयार होकर बाहर निकला। शाबिर ने ब्लैक कोट पैंट पहना था, वो बहुत डैशिंग लग रहा था। दिलावेज़ और शाबिर मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ बढ़ गए, जहाँ उनकी दुनिया, जो कि एक बेटी अनाया और एक बेटा मुराद है, और एक जो दिलावेज़ के वजूद में सांसें ले रहा था। अजलान अपनी बेटी अनमता को तैयार कर रहा था, जो कि गुलाबी बारबी फ्रॉक पहने फेरी लग रही थी। अजलान ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों गाल चटाचट चूम लिए, जबकि अनमता ने मुंह बनाया और अपने छोटे छोटे हाथ अजलान के मुंह पर मारने लगी। अजलान समझ गया था कि अनमता को उसकी दाढ़ी चुभ रही है, इसलिए वो अनमता को खुद में पीछे कहकर लगाकर हंस पड़ा। इतने में फ़ायज़ा कमरे में आई, बोली, चलो अजलान नीचे, भाई आ गए हैं। तो अजलान फ़ायज़ा की तरफ बढ़ा, जिसने दिलावेज़ जैसी ही साड़ी पहनी थी, मगर रंग काला था। अजलान ने मुस्कुराते हुए फ़ायज़ा की पेशानी चूम ली और मुस्कुराते हुए एक बाजू फ़ायज़ा के बाजू से गुजारकर और एक बाजू में अनमता को उठाए नीचे की तरफ बढ़ गया। शाबिर और बाकी सबसे मिलने के बाद तालियों के शोर में उन्होंने केक काटा। फिर खाने का दौर चला। मुराद ने अनमता को अजलान से लिया और अनाया को भी लिए खेलने लगा। मुराद एक संजीदा और ज़िम्मेदार बच्चा था, वो अपनी बहन और कज़न का ख्याल रखना जानता था। शाबिर बाहर एक कॉल अटेंड करने गया था, जबकि दिलावेज़ और फ़ायज़ा तमाशा शो को डिस्कस कर रही थी। अजलान ने मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली को मुस्कुराते हुए देखा और उसको वो रात याद आई जब उसने सारी बात फ़ायज़ा को बता दी थी। वो समझा था कि आज वो सब लूट गया है, मगर 5 साल पहले। अजलान फ़ायज़ा से बात करने के बाद गाड़ी लेकर यहाँ से वहाँ भटक रहा था और ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा। रात के 4 बजे वो कमरे में घुसा तो अंधेरा था। वो समझा फ़ायज़ा उसको छोड़कर चली गई है। ये सोच आते ही वो तल्खी से मुस्कुराया। अभी वो ये सब सोचता कि 2 हाथों ने उसको पीछे से बाहों में लिया। वह हैरान हुआ और मुड़कर उसको देखा तो फ़ायज़ा थी। उसने लाइट जलाई तो पूरा कमरा सजा हुआ था। उसने हैरत से उसको देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मुझे समझ आ गया है कि मैं आप और आप मेरे लिए बने हैं। हम पुरानी सारी बातें भूल कर नई ज़िंदगी जीते हैं। मगर मैं एक नाजायज़ अभी वो बात मुकम्मल करता कि फ़ायज़ा ने बीच में काट कर बोली कि मैं भी मुकम्मल नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर लेते हैं और इसके
सीने से लग जाती है और अजलान भी इसके बाहों में भर लेता है। अजलान होश में तब आया जब शाबिर उसको फैमिली फ़ोटो के लिए बुलवा रहा होता है। अजलान शाबिर की तरफ बढ़ गया। कैमरामैन ने उनकी अपनी फैमिली फ़ोटो बनाई जिसमें वो सब मुस्कुरा रहे थे। अरोहा अपनी खुशहाल फैमिली को देखकर आसूदगी से मुस्कुराई। अलम शराजी को उनकी सज़ा मिल गई थी, उनको उम्र कैद हो गई थी। वो सिर्फ शाबिर या फ़ायज़ा के मुजरिम नहीं थे, वो एक ऐसे मुजरिम थे जिन्होंने अपने मुल्क के नौजवानों को ड्रग्स की लत पर लगाया था। उन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की थी। वो जेल में पागल हो गए थे, उनसे मिलने कोई नहीं जाता था। आलम को पैसा बस ने मारा था। वो चाहते तो सबसे माफ़ी मांग कर उनके साथ रह सकते थे, मगर उन्होंने अपनी अना को आगे रखा था और अब उनकी यही सज़ा थी कि उनको कोई ना पूछे। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। आप सब लोगों की राय का इंतज़ार है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सीज़न 2 या इस तरह का कोई और नावल आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।